आप धरती के जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थों में आप जाके आओगे, बार बार जाओ, बार बार जाओ, बार बार जाओ, बार बार जाओ, पर आपको अंतर शांति नहीं आएगी। ये ध्यान रखना। आपके पाप भी खत्म होंगे, आपके दुख भी खत्म होंगे, तीर्थ का जो फल होता है वो भी मिलेगा, पर आपको अंतर शांति नहीं आएगी। सारे तीर्थों में बार बार जाके भी नारद को अंतर शांति नहीं आई, तो फिर शांति कैसे आएगी महाराज? कैसे आएगी? आप जिस तरह चले आते हैं वृंदावन में, ऐसे ही नारद को भी संतों ने बताया कि नारद जी, इस समय वृंदावन में भक्ति का वास है, और जहाँ भक्ति वास करती हो वहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ शांति प्राप्त होती है। भक्ति की शरणागति में शांति है। आप सबको कहना चाहता हूँ, टोने टोटके जादू टोने हवन पूजा पाठ ये शांति नहीं देंगे आपको, आपको ये पुण्य प्रदान करेंगे, पर शांति आपको तभी मिलेगी जब आपको भक्ति स्वीकार हो जाए, आपके ऊपर भक्ति की कृपा हो जाए, तब शांति मिलती है। अंतर शांति तभी प्राप्त होगी। हाँ, तो आप जिस मन की वजह से व्याकुल हैं, परेशान हैं, उस मन के साथ वृंदावन का वास कीजिए। वहाँ क्या करें महाराज? भक्ति से संवाद करो, भक्ति ढूंढो। कहाँ रहती है भक्ति? कहाँ है भक्ति? कहाँ है भक्ति? तो वृंदावन में किसी भी आश्रम में, किसी भी कोने पे, किसी भी महात्मा के साथ रूप बदल करके भक्ति हो सकती है, विराजमान हो, जो आपको प्राप्त हो सकती है महाराज। भागवत के रूप में, कथा के रूप में, दर्शन के रूप में आपको वो प्राप्त हो सकती है। आपके अंदर श्रद्धा पैदा हो सकती है, भाव पैदा हो सकता है, वही भक्ति का स्वरूप है। इस जगत में चाहे किसी की पूजा कितनी भी होती हो, पर आपकी पूजा पे फर्क नहीं आएगा। कब? जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, तब आपका भरोसा जब खुद पे कम हो जाता है, तब आपकी पूजा में बाधा आएगी। ना कि आपकी जगह कोई और पूज रहा है उससे रुकावट आएगी। नहीं बाबा, कभी नहीं आएगी। सुनहार गली में आप चले जाइए, 50 दुकान सुनहारों की हैं, पर सबका व्यापार चल रहा है, किसी की दुकान से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पान गली में चले जाओ, पान की दुकानों पर, आप लोहार गली में चले जाओ, लोहार की दुकान पर, आप वस्त्रों की गली में चले जाओ, वस्त्र की दुकान पर, आप पंडित की दुकान पर चले जाओ, पंडितों के बाजार में, अरे किसी के यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। वृंदावन में 50,000 कथा करने वाले हैं, पर कहाँ फर्क पड़ता है किसी के कथाकार से? सब अपने अपने प्रारब्ध का कर रहे हैं, खा रहे हैं, पूज रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। किसी के अचानक वायरल होने से, किसी के अचानक बड़े होने से किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा हमेशा अच्छा ही होता है, उससे ज्यादा अच्छे कोई हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर अच्छा थोड़ी बुरा हो जाता है। पिताजी पढ़े थे 8वीं तक, बच्चे पढ़ गए पूरे 16वीं तक, उससे पिता खराब थोड़ी हो गया। बेटे ने प्रतिष्ठा बढ़ाई तो उससे बेटे की प्रतिष्ठा बढ़ने से पिता की प्रतिष्ठा गिरती नहीं है, ये बताना चाहता हूं। अगर औलाद प्रतिष्ठा बढ़ाती है तो उससे माता पिता की प्रतिष्ठा भी बढ़ती चली, गिरती नहीं है। हमारे सामने हमारे ही छोटे बच्चों का प्रतिष्ठान हो रहा, पूजन हो रहा हो, जय जयकार हो, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं। किसी गुरु के सामने किसी का चेला पूज जाए गुरु का, तो उससे गुरु का कोई नुकसान नहीं है, उससे गुरु की महिमा बढ़ती है। वृंदावन में ही आप देख लो, हमारे वृंदावन में एक महात्मा कितने जल्दी वायरल हुए, कितने पूजनीय हो गए। अच्छा, वायरल होने से पहले किसी को पता था उनके गुरुजी कौन है, कौन से मंदिर में गुरुजी रहते हैं? देखो, उनके साथ साथ उनकी भी 4 चांद हो गए, उनकी भी चांदी खिल गई, उनका भी सोना खिल गया। तो अच्छे की वजह से अच्छा ही होता है, कभी बुरा होने वाला नहीं है। किसी की प्रतिष्ठा को देख करके जलने की जरूरत नहीं है आप सबको। किसी की प्रतिष्ठा हो रही है तो एक फूल आप भी चढ़ा के आ जाओ, आपका फूल चढ़ा हुआ फल बन जाएगा आपके लिए, आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाएगा, ना कि आपके प्रतिष्ठा को कम करेगा। वो नहीं महाराज, कभी कम नहीं होता है। आप चाहे जितने बड़े सिंहासन पर चले जाइए, अगर आप जहाँ से खड़े हुए हैं आप उनको मानते हैं आज भी,
बड़े होकर के भी आज आप उसी तरह से पूछते हैं उनको, जब आप छोटे थे तब पूछते थे, तो आपकी प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी। जलन मत करो, ईर्ष्या मत करो, घृणा मत करो। नारद जी ने अपने पितरों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत का ही पारायण करवाया। नारद जी श्रीमद् भागवत कथा का पारायण, क्यों? नारद जी तो स्वयं बहुत बलवान थे, त्रिकालदर्शी थे नारद जी। नारद जी का कदम जहां पड़ जाता था वो जगह धन्य हो जाती थी। ऐसे नारद भी अपने आप स्वयं से अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर पाए। और वैसे शास्त्र ये कहता है कि पुत्र अगर श्रेष्ठ हो, साधु हो, सन्यासी हो, भजनानंदी हो, भगत हो, तो माता पिता का सहज कल्याण हो जाता है। तो नारद जी भजन करते थे, साधना करते थे, तपस्या करते थे नारद जी, पर माँ बाप का कल्याण नहीं हो पाया। नहीं, पुत्र से ही कल्याण हुआ, पर उसकी विधि क्या है? वो विधि पुत्र ने की। इसीलिए माता पिता का उद्धार करने का काम पुत्र का है, पर वो पुत्र नारद के समान सद्गुण वाला होगा। और नारद जी ने जो किया था अपने पितरों के उद्धार के लिए, वो सब कर्म करे तो माता पिता का उद्धार सहज हो जाता है। कभी कभी माता पिता भक्ति नहीं कर पाते, तप नहीं कर पाते, जप नहीं कर पाते, दान नहीं कर पाते, गरीबी में, प्रपंच में, काम में, मेहनत में, आपको पढ़ाने में, बढ़ाने में, जोड़ने में लगे रहते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो फिर क्या करें? तो ऐसे माता पिता का उद्धार फिर औलाद के जुम्मे आ जाता है, औलाद की जुम्मे। तो औलाद को फिर नारदीय कर्म करना चाहिए। नारदीय कर्म कैसा है? अपने माता पिता के कल्याण के लिए यत्र तत्र जाना पड़े तो जाएं और सबसे सलाह लें, मेरे पिताजी का कैसे उद्धार हो सकता है, मेरी माँ का कैसे उद्धार हो सकता है। कृपया संत मुझे बताएं, कृपया पंडित जी मुझे बताएं, कृपया महात्मा मुझे बताएं। ये नारद जी का भाव है। नारद जी बड़े हैं तो भी छोटे होकर अपने माता पिता के उद्धार के लिए यत्र तत्र सबको पूछ रहे हैं, क्योंकि नारद जी को ये पता चल गया है कि अब समय आ गया, मेरे पिता कष्ट में हैं, दुख में हैं, अस्वस्थ हैं, तो अब फिर पुत्र होने का समय आया, मुझे ऋण चुकाना चाहिए। मात्र पितृ देवो भव, ये सारे ऋण मेरे ऊपर हैं, इनको मुझे चुकाना चाहिए। तो नारद जी ने ऋण चुकाने के लिए अपने आप को त्रिकाल बंधन के साथ में त्रिलोक में फेर दिया, त्रिलोक में भेज दिया। नारद जी ने खुद को, सर्वत्र नारद जी घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं।